हेलो दोस्तों, तो आज की शुरुआत करते हैं शाम से। और आजकल निवी के एग्जाम चल रहे हैं और हिंदी पर उसका सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो हिंदी उसको थोड़ा कम समझ आती है। और यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया था तो इसका मैं घी बनाऊंगी और साथ में ही इसके साथ जो दूध बच जाता है इसका मैं बनाऊंगी पनीर। मुझे घी बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है क्योंकि घी के साथ मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। तो एक तरफ तो घी बन रहा था यहाँ और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो दूध चढ़ाया था वो भी फट गया था और उसका इस तरीके से पनीर निकल आया था। तो इस पनीर में बिल्कुल भी चिकनाई वगैरह तो होती नहीं है क्योंकि वो सारी ही घी में निकल जाती है। पर अब दूध की चीज़ों को फेंका नहीं जाता है, इसलिए इसकी हर एक चीज़ को मैं अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो घी भी ऑलमोस्ट बन के मेरा तैयार है और यहाँ पर जो पनीर मेरा बना था इसको भी एक कपड़े में अच्छे से छान लेंगे। इसके बाद इसको ठंडे पानी से धुल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ घी मैंने छान के रख दिया था और आज मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि घी मेरा थोड़ा ज़्यादा बना है। और मैं मोस्टली घी घर पे ही बनाती हूँ। हाँ, अभी कम अगर ज़्यादा पड़ जाता है तो मैं मार्केट से ले लेती हूँ। एक तरफ खोआ भी वो बन गया था जो घी बनता है उसमें निकलता है। तो ये खोआ और पनीर इन दोनों को मैं मिक्स करके रख दूंगी क्योंकि इसके मैं बनाऊंगी पराठे। तो इसमें मैं प्याज और सारे मसाले वगैरह डालूंगी जो कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद कढ़ाई में घी वाली कढ़ाई में ही इन दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया था। उसके बाद आज करानी थी आरओ की सर्विस क्योंकि बारिश के मौसम में हम लोग एक बार सर्विस जरूर करा लेते हैं। हस्बैंड को खानी थी ये जहर वाली बहुत ज़्यादा मिर्च वाली मैगी, तो वो मैंने बना के तैयार की। उसके बाद फिर मैं भी रेडी हो गई और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं जा रही थी आज अपने डॉक्टर से मिलने। तो डॉक्टर से मिलने के लिए इतना ज़्यादा खुश कौन होता है, तो भाई मैं होती हूँ। जब आप भी ऐसे डॉक्टर से मिलेंगे ना तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मेरे पैरों का बहुत टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था, कम से कम साल भर से ऊपर हो गया था। मेरे पैर में प्रॉब्लम थी जिसको मैंने कई जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया और बहुत टाइम भी दिया, पर कहीं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ये होम्योपैथिक के डॉक्टर बताए किसी ने, तो मैंने इनको दिखाया। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 1 महीने के अंदर ही मेरे पैरों में मतलब ऐसा दर्द गायब हुआ कि पता ही नहीं चला कि इन पैरों में कभी दर्द भी था। बस पूरा विश्वास रखना है। और वाक़ई में लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो वाक़ई में इन डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे लगा कि सच में ये भगवान से कम नहीं है। फिर हस्बैंड चाबी लेकर मार्केट चले गए थे और मुझे 1 घंटे पार्किंग में घूमना पड़ा। फिर घर आके थोड़ा मंदिर का काम किया। तो दोस्तों, व्लॉग पसंद आते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।